Hello everyone, welcome back on Commerce Hurricanes. Guys, today we are going to start new chapter that's name is Business Environment. वैसे तो ये चैप्टर क्लास 12 से है, बट अगर आप BCom, BBA, MBA कर रहे हैं तो उसमें भी ये टॉपिक आता है, तो ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस टॉपिक को हम पार्ट्स में पढ़ेंगे। आज का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम पढ़ने वाले हैं व्हाट इज़ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड व्हाट आर इट्स फीचर्स। सो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, चाहे ताकि जैसे ही मेरी वीडियो ऑनलाइन आए सबसे पहले आप ही को उसकी नोटिफिकेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं हम बिजनेस एनवायरनमेंट। बेसिकली इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। फर्स्ट इज़ बिजनेस, सेकेंड एनवायरनमेंट। बिजनेस का मतलब क्या होता है? जब हम गुड्स एंड सर्विसेज को रेगुलर बेसिस पर खरीदते हैं या बेचते हैं ताकि हम प्रॉफिट कमा सकें और कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, तो वो होता है बिजनेस। और एनवायरनमेंट होता है हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, हमारे आसपास का वातावरण जो बिजनेस को अफेक्ट करता है या हमें अफेक्ट करता है। सो अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब निकलता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब ऐसा एनवायरनमेंट, ऐसे फैक्टर्स जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। सो यू कैन सी हियर इट मीन्स सम टोटल ऑफ दोज फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द बिजनेस। बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? ये सम टोटल है उन सभी फैक्टर्स का जो बिजनेस को प्रभावित करते हैं एंड ओवर विच द बिजनेस हैज़ नो कंट्रोल, और जिसके ऊपर बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज व्हाई स्टडी ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज इम्पॉर्टेंट। क्योंकि अगर हम बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करते हैं तो उससे हमें दो चीज़ों का पता चलता है। पहला थ्रेट्स, सेकंड अपॉर्चुनिटीज़। थ्रेट्स का मतलब होता है ऐसी चीज़ें जिसके आ जाने से हमारे बिजनेस पर नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि अगर गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि अगर गवर्नमेंट ने बोल दिया कि पॉलीथीन्स को बैन करना है, तो ऑब्वियसली पॉलीथीन बनाने वाली जो इंडस्ट्री है उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि उनकी सेल्स खत्म हो जाएंगी, अब डिमांड खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया थ्रेट उस इंडस्ट्री के लिए, उनके बिजनेस को खतरा हो गया। लेकिन अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा चेंज जिसकी वजह से बिजनेस पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। जैसे कि सेम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर पॉलीथीन बैन हो जाती है तो पेपर बैग्स बनाने वाले या जूट के बैग्स बनाने वालों की सेल बढ़ जाएगी, क्योंकि अब पेपर बैग्स यूज़ होंगे, लोग उन्हीं को खरीदेंगे, डिमांड इंक्रीज करेगी, तो ये चीज़ उनके बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी बन गई। ठीक है, तो हमें हमेशा एनवायरनमेंट पे नज़र रखनी चाहिए ये जानने के लिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो हमारे बिजनेस के लिए खतरा है और कौन सी ऐसी चीज़ है जो बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकती है, ताकि हम अपनी चीज़ें उसी के अकॉर्डिंग चलाएं। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक दैट्स फीचर्स। फीचर क्या है बिजनेस एनवायरनमेंट के, इसमें क्या खासियत है? सो फर्स्ट इज टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो टोटल है एक्सटर्नल फोर्सेस का। एक्सटर्नल फोर्सेस का मतलब होता है कि जहां हम बिजनेस कर रहे हैं उसके बाहर जितने भी चीज़ें हैं वो सभी जब टोटल होती हैं तभी वो बिजनेस को अफेक्ट करती हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट में सिर्फ कस्टमर नहीं है, सिर्फ सप्लायर नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग हैं और वो सभी लोग मिलकर ही बिजनेस को प्रभावित करते हैं। सो इट इज़ टोटलिटी। सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी फोर्सेस हैं या तो वो स्पेसिफिकली अफेक्ट करेंगी या वो जनरल अफेक्ट करेंगी। स्पेसिफिक का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को अफेक्ट करती है लेकिन बाकी इंडस्ट्रीज़ को अफेक्ट नहीं करती। जैसे कि गवर्नमेंट ने बोला था मैगी को बैन कर दो, ठीक है, कुछ साल पहले ऐसा हुआ था। तो जब मैगी बैन हुई तो सिर्फ मैगी बनाने वाली फर्म्स और इंडस्ट्रीज़ पर ही तो इफेक्ट पड़ा था, उन्हीं की सेल्स खत्म हुई, उन्हीं की डिमांड खत्म हुई, है ना, बाकी तो किसी और बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा था। ठीक है, तो यानी कि जब किसी एक चीज़ से किसी एक पर्टिकुलर चीज़ पर इफेक्ट पड़े उसे कहते हैं स्पेसिफिक फोर्सेस। और जनरल फोर्सेस क्या होता है? जैसे कि कोई एक ऐसी चीज़ आए जिसकी वजह से सभी इंडस्ट्रीज़ पर सेम इफेक्ट पड़े, सेम इम्पैक्ट पड़े। लाइक जैसे ही मोदी सरकार ने बोला कि वैट को हटाओ और जीएसटी लगाओ, तो क्या हुआ? जीएसटी ने किसी एक पर्टिकुलर फर्म या इंडस्ट्री को अफेक्ट नहीं किया था, जीएसटी ने किसी एक स्टेट को अफेक्ट नहीं किया था, उसने ऑल ओवर द इंडिया वर्क करने वाले जितनी भी कंपनीज, फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, बैंक्स हैं, सभी को अफेक्ट किया।
और सेम तरीके से सभी को सेम तरह से बुक्स में चेंजेस करने पड़े, तो यानी कि जब कोई फोर्स सभी को चेंज करती है सेम तरीके से, दैट इज जनरल फोर्सेस, और अगर किसी एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री को करे दैट इज स्पेसिफिक। नेक्स्ट आता है डायनेमिक नेचर। बिजनेस एनवायरनमेंट जो है वो डायनेमिक नेचर का है, मतलब वो चेंज होता रहता है, बदलता रहता है, क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में हमेशा चेंजेस आते हैं, वक्त बदलता है, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, लोगों के टेस्ट, ट्रेंड, फैशन चेंज होता है। तो जब ये चीज़ें चेंज होंगी तो ऑब्वियसली बिजनेस को भी चेंज होना पड़ेगा, अदरवाइज आप पीछे रह जाएंगे, आप कंपटीशन फेस ही नहीं कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट इज अनसर्टेनिटी। अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि हम जज नहीं कर सकते कि फ्यूचर में कौन सी चीज़ हमारे बिजनेस को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। जैसे कि अचानक से बोल दिया गया था कि मैगी को बैन कर दो, तो मैगी बनाने वालों ने कभी सोचा नहीं था कि उनके साथ कभी ऐसा होगा। तो जो एनवायरनमेंट है वो अनसर्टेन है, आप जज नहीं कर सकते कि कब क्या हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्सिटी। बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसको समझना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक फैक्टर किसी एक बिजनेस को किसी और तरीके से प्रभावित करता है और किसी और बिजनेस को किसी और तरीके से प्रभावित करता है, ठीक है। कोई एक चीज़ है वो एक इंडस्ट्री को अलग तरीके से अफेक्ट करेगी, गवर्नमेंट को अलग तरीके से अफेक्ट करेगी। तो मतलब ये चेक करना कि कौन कौन से फैक्टर्स एनवायरनमेंट में है, फिर ये चेक करना कि वो किस किस इंडस्ट्रीज़ को कैसे कैसे अफेक्ट करेगा, ये बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। नेक्स्ट इज रिलेटिविटी। एनवायरनमेंट और बिजनेस दोनों एक दूसरे के साथ रिलेटेड हैं, दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। इसको भी एक बेस्ट एग्जाम्पल से समझते हैं। हम ये कह रहे हैं कि जो बिज़नेस है वो एनवायरनमेंट के साथ जुड़ा हुआ है, और अगर एनवायरनमेंट में कोई चेंज आए तो वो बिज़नेस के साथ जुड़ा हुआ है, राइट, यही बोला मैंने। तो ये कैसे हो सकता है? देखिए, सपोज करते हैं मेरा है काम वुलन क्लोथ्स बनाने का, ठीक है। अगर मैं वुलन क्लोथ्स बना रही हूँ, जैकेट्स बना रही हूँ, और मेरा बिजनेस हाउस जो है वो जम्मू कश्मीर में बनाया हुआ है, ठीक है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर मेरी सेल्स अच्छी रहेंगी, क्योंकि वहाँ ठंड पड़ती है, लोग ठंड से बचने के लिए विंटर के क्लोथ्स खरीदेंगे। लेकिन वही बिजनेस हाउस मेरा अगर अपने प्रोडक्ट्स को बेचना चाहेगा राजस्थान में, तो उतनी सेल्स नहीं होंगी, क्योंकि राजस्थान उतना ठंडा इलाका है ही नहीं, वहाँ तो गर्मी पड़ती है, तो वहाँ पर मेरे वुलन क्लोथ्स कौन खरीदेगा। इसका मतलब एनवायरनमेंट ही डिसाइड करता है कि आपके बिजनेस की सेल्स कैसी होंगी या आपका बिजनेस कैसा चलेगा, ठीक है। वही बिजनेस हाउस विंटर एरियाज जहाँ विंटर है, ठंड है, वहाँ पर अच्छी सेल्स कर रहा है, लेकिन वही बिजनेस हाउस राजस्थान में उतनी अच्छी सेल नहीं कर पा रहा, ड्यू टू रिलेटिविटी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट आता है इंटर रिलेटेडनेस। इसका मतलब बिजनेस में चेंज आएगा तो एनवायरनमेंट को अपने आप बदलना पड़ेगा, और अगर एनवायरनमेंट में चेंज आया तो ऑटोमेटिकली बिजनेस को भी बदलना पड़ेगा, अदरवाइज पीछे रह जाएंगे आप। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। पहले हमारे मतलब बहुत पुराने टाइम पर ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होते थे, उसके बाद कलर टीवी आ गया, उसके बाद LCD, देन LED, अब LED का ज़माना है। तो आपने देखा कि अब अगर आप मार्केट में टीवी खरीदने जाओ तो किसी भी शॉप पे आपको ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न नहीं नज़र आएगा, राइट। ऐसा क्यों, कभी सोचा? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही एनवायरनमेंट में न्यू टेक्नोलॉजी आई, एक इंडस्ट्री ने कलर टेलीविज़न बनाया, तो ब्लैक एंड वाइट टीवी बनाने वालों को डेंजर नज़र आया। उन्हें पता लग गया कि अगर हमने अपने आप को चेंज नहीं किया तो लोगों की जो डिमांड है कलर टीवी की वो उधर जाएगी, वो कलर टीवी खरीदने जाएंगे, और हमारी जो डिमांड है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हमें भी अपने आप को बदलना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम कलर टेलीविज़न का जो कंपटीशन है वो फेस नहीं कर पाएंगे। फिर उन्होंने कलर टीवी बनाना शुरू किया, फिर जैसे ही LCD LED आया तो फिर से खतरा पैदा हो गया कि अगर हमने खुद को नहीं बदला तो ऑब्वियसली हमारी सेल्स डाउन हो जाएंगी। तो इस तरीके से जैसे ही एनवायरनमेंट बदला, बिजनेस को खुद ब खुद बदलना पड़ा। इसी तरीके से बिजनेस में अगर चेंज आए तो एनवायरनमेंट को भी बदलना पड़ जाता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे इसके डायमेंशंस क्या होते हैं या इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। टिल देन, बाय बाय।